अगर हम मन से ही छोड़ते हैं, है ना, स्थूल शरीर का नहीं है कुछ भी। स्थूल शरीर को चाहे गृहस्थ में घर में रख लो, स्थूल शरीर को चाहे जंगल वनों में रख लो। अहंकार कहाँ से लेता है ये? सूक्ष्म में, मन से लेता है ये। अब त्याग करना है तो सूक्ष्म से त्याग करना है अहंकार का। कल हमारा यही हुआ था। अब आगे कर रहे हैं लौकिक गुरु का उपदेश। कदाचित लौकिक गुरु से अहंकार के त्यागने का प्रश्न करता है तो गुरु कहता है तीर्थ करना। अब देखो किससे प्रश्न हो रहा है? लौकिक गुरु से, है ना। लौकिक गुरु का क्या मतलब है? जो हाँ देह पे बैठे संसार वाले गुरु से। तो अब वो क्या कहते हैं कि कदाचित लौकिक गुरु से अहंकार के त्यागने का प्रश्न करता है तो गुरु कहता है तीर्थ करना, व्रत नेम करना, तिससे तिसके मन विषय अहंकार उल्टा और दृढ़ होता है। लौकिक गुरु यही कहेंगे, है ना। बाहर तीर्थ यात्रा कर लो, है ना, जप यज्ञ कर लो, तो उससे क्या होगा? मैं तो बनी रही ना, मैंने इतने अनुष्ठान किए, मैंने इतने व्रत किए, है ना, मैंने इतनी तीर्थ यात्रा की, ये तो बनी हुई है। फिर इससे क्या हुआ? अहंकार और बढ़ गया। जब दृढ़ अहंकार हुआ तब बुद्धि क्षीण हो गई। जब बुद्धि क्षीण हुई तो आवागमन को प्राप्त हुआ। गई बुद्धि पशु बना, बुद्धि गई पशु बन गया। अब पशु बन गया तो क्या होगा? चक्कर लगेगा ना उसका, संसार में आता जाता रहेगा और अपने स्वरूप ज्ञान से दूर जाए। एक तो आवागमन को प्राप्त हुआ, दूसरा अपने स्वरूप ज्ञान से। अब स्वरूप ज्ञान का मतलब अपने आप का, है ना, आत्मज्ञान, उससे दूर जाए। अंधे कूप में पड़ता है, तिसको परमेश्वर निकाले तो निकाले, अन्यथा नहीं निकल सकता, है ना। परमेश्वर निकाले तो निकाले, भगवान की कोई ऐसी कृपा हो कि उसको अपनी तरफ खींच लें, वो अलग बात है, नहीं तो वो खुद नहीं निकल सकता वहाँ से। हे राजन, दो प्रकार का भजन है, एक निष्काम और दूसरा सकाम। सकाम से स्वर्ग आदि सुख पाता है, परंतु निज स्वरूप से आप प्राप्त रहता है। अब सकाम कर्म का क्या मतलब है? इच्छा पूर्ति, है ना, इच्छा पूर्ति की, वासनाओं की पूर्ति की। तो उससे क्या होगा? सुख तो मिल जाएगा, है ना, स्वर्ग आदि का, पर क्या होगा? अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त कर पाएगा। निष्काम से अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञान द्वारा मोक्ष रूप आत्मा को सम्यक अपरोक्ष जानता है। जब निष्काम कर्म करता है तो उसमें अपनी आत्मा का ज्ञान उसको दृढ़ होता है। तो अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, शुद्ध अंतःकरण के अंदर ज्ञान ठहरेगा। अब जब ज्ञान होगा उसके अंदर तभी तो उसको खर्च करेगा। अगर पर्स भरा पड़ा है पैसों से तभी तो खर्चा होगा, खाली पर्स से क्या खर्च करेगा, है ना। जब वो खुद कंगला है तो खर्च करने का क्या मतलब है? अपना भाव कैसे बनाएगा वो? जब ज्ञान ही नहीं है अंदर, कोई भी परिस्थिति आएगी वो तो उसी में लुढ़क जाएगा। फिर अपने आप को तो वो जान ही नहीं सकेगा। आप सहित सर्व को ब्रह्म रूप जानना यही परम भजन है। सूक्ष्म अहंकार से छूटने का उपाय। अब सूक्ष्म, अंदर तो बाहर से तो बोल दिया, पर अब अंदर जो अहंकार है उससे कैसे छूटें? निदाघ ने कहा, हे गुरु, सूक्ष्म अहंकार से कैसे छूटें? ऋषभदेव ने कहा,
तेरी क्या शक्ति है कि सूक्ष्म अहंकार से निकसे, मतलब सूक्ष्म अहंकार से तो खुद बाहर निकल सके। मरीचि आदि लेकर सर्व ऋषि चाहना सूक्ष्म अहंकार के त्यागने की रखते हैं। भी जितने मर्जी ऋषि हों बड़े, है ना, उनकी इच्छा क्या है कि सूक्ष्म अहंकार का त्याग हो। परंतु किसी एक का ही पूर्व के महान पुण्य प्रताप से सूक्ष्म अहंकार का नाश होता है। अब इच्छा तो हम यही रखते हैं, कहते हैं परंतु किसी एक का सूक्ष्म का अहंकार जाता है, सबका नहीं जाता। चाहना है पर वो जाता ही नहीं है सूक्ष्म अहंकार। कहते किसी का पुण्य प्रताप हो पिछले जन्म का, उसका चला जाएगा पुण्यों के बल से। यानी पुण्य भी हमारे बहुत काम आते हैं ना। अब पुण्यों का ही तो प्रभाव है हम यहाँ बैठे हैं, है ना। जैसे कण कण से मटका भर जाता है, ऐसे कण कण पुण्य से ये भी भरता है। फिर उसका हिसाब किताब है कि हम बैठे हैं, ज्ञान के अधिकारी बने हैं हम। परंतु किसी एक का ही पूर्व के महान पुण्य प्रताप से सूक्ष्म अहंकार नाश होता है। सूक्ष्म अहंकार अथवा समुद्र है, तिसका तरना अति कठिन है। अब सूक्ष्म अहंकार कैसा है? समुद्र की तरह है। ये बोला पता नहीं कि डुआविंद है ना, मैं ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं अंदर, है ना। तभी तो वो कह रहे हैं इसका तरना अति कठिन है। जिसको सूक्ष्म अहंकार है तिसका भ्रांति रूप जन्म मरण भी दूर नहीं होता। अब जिसका देखो ऊपर से तो हम कह दें, है ना, वाणी से बोल दें, पर अंदर सूक्ष्म अहंकार हो तो जन्म मरण हमारा ख़त्म नहीं हो सकता। अब हमारा संकल्प है कि ये लास्ट जन्म है, दोबारा आकार लेकर नहीं आना। अब नहीं आना तो उसके लिए वैसा भी तो होना चाहिए ना, वैसे कर्म भी तो होने चाहिए। अब जैसे गुरुदेव कह रहे हैं सूक्ष्म अहंकार ना हो, जिसको हम कहते थे प्रांत काल, जिनका प्रांत काल हो जाता है उनका दोबारा जन्म नहीं होता। अब प्रांत काल ही यही है कि सूक्ष्म से ख़त्म हो जाए सारा हमारा। सूक्ष्म अहंकार तप आदिकों से दूर नहीं होता। कैसे दूर होगा? विचार से। परंतु सम्यक विचार से दूर होता है। विचार करने की ज़रूरत है, नहीं तो आज चल क्या रहा है, दूसरों को देख देख के जलन हो रही है बिना मतलब से। जो अपने घर कमदा बैठा है तो वो अपने घर कमदी बैठी संभलता वन, उससे क्या हो रहा है? हमारे ही कर्म बन रहे हैं ना, बिना मतलब के कर्म बना रहे हैं हम। निदाग ने कहा जब सर्व अस्थि भांति प्रिय ब्रह्म रूप आत्मा है तो सूक्ष्म तथा स्थूल अहंकार कहाँ है ना। जब जो ये समझेगा कि सब वही अस्थि भांति प्रिय रूप है, उसके लिए सूक्ष्म अहंकार नहीं है। अगर जो नहीं समझेगा, खाली वाणी से बोलने से हो जाएगा क्या? नहीं ना, विचार से होगा ना। कैसे मेरा ये लास्ट जन्म है, कैसे? अगर वो विचार है, तत्परता है, फिर जाके क्या करना है, यो तो संसार है, इवें करते ना बात रफा दफा हो गई, है ना। जब बात ही रफा दफा होगी तो कहाँ पे रुकना, कहाँ ना रुकना। बहता जल बनना, रुका हुआ जल नहीं बनना। अगर रुका हुआ जल बनते हैं तो क्या होता है? बदबू मारता है ना रुका हुआ जल। बहते हुए जल में से आती है? नहीं, वहाँ पे नहीं आती। तो अब ये अपना निरीक्षण हमने खुद करना है। अभी तो भाई किले रुकी खड़ी हैं क्या? पहले तू देख गए ना अपने आप को, रुकना कहने की देवी आई चलाई कर दी। चल आई चलाई हम करते जाएंगे ना
तो हमारा काम बनता जाएगा। करना क्या, खाली विचार ही तक करना है। विचार भी क्या करना है, दे मैं कहनी। देखो कोई ना औखा विचार भी कहनी करना है ना, इतना सरल सा विचार है ये। देह मैं हूँ नहीं, जिसने जो भी कहा, किसको कहा, शरीर को। मेरे तक पहुँच सकता है ना, मेरे तक नहीं पहुँच सकता, पर मैं उनको पुजेंदी हाँ, मैं पुजेंदी हाँ ना उनको। तो सारा गफलत हमें कर दिया, मतलब दोष भी ना को देंदू ना हुंदा। फायदा कहनी ना ईमानदारी नाल अपना काम असा खुद बनाऊं तो बना भी सकदूँ आपा। अब वही कह रहे हैं कि जब सर्व अस्थि भांति प्रिय रूप ब्रह्म रूप आत्मा है तो सूक्ष्म तथा स्थूल अहंकार कहाँ है। राजा ने कहा ये मधुरता शीतलता द्रवता से फेन बुदबुदे तरंग क्या जुदा है ना, जल से क्या जुदा है, ये है तो वही। ऋषभ देव ने कहा जीव आवागमन में बंधा है, तू कैसे जीव को ब्रह्म कहता है। अब ब्रह्म तो वही होगा ना जो विचार करेगा कि मैं ब्रह्म कैसे हूँ, है ना। बचपन से तो ये वाला शरीर का नाम लेकर पुकारा जा रहा है ना। ध्यान तो इस शरीर का आता है, पर अब अरे तो ब्रह्म ही ये शब्द कैंटम पिया करना विच बाद विच पिया ना, बचपन विच तो कहना पिया, बाद जैंटम होश संभाले उनसे हुंदे भी पूर्ण देर दे बाद, है ना। अच्छा शब्द तो पै गया करना विच, पर मैं ही कुछ समझा कैंटम, ये बात भी तो मायने रखती है ना। हाँ जब विचार किया तब समझा मैंने, अरे तू ब्रह्म ही तो मैं ब्रह्म किवें हाँ। पहले यो शब्द सुनदा प्याई पर समझ कहना आमदा प्याई। अब कहा कि जीव आवागमन में बंधा है तो जीव को ब्रह्म कैसे कहता है। ऋषभदेव राजा को कह रहे हैं। निदाग ने कहा हे गुरु सहित जो तुम्हारा हमारा कथन चिंतन है सो सर्व रज्जु सर्पवत मिथ्या है। अब राजा क्या कह रहे हैं, जो हम वार्तालाप कर रहे हैं ना, हैं तो हम स्वप्न नर सारे। स्वप्न क्या सच है? नहीं। कहते हैं ये रज्जु सर्पवत मिथ्या है ना। ना रस्सी है, रस्सी कहनी तो सर्प भी कहनी। तिससे जो रहित है तिसको जीव ईश्वर ब्रह्म कहा। जीव ईश्वर ब्रह्म क्या कहें। जो ही तो अगर रस्सी कहनी तो सप भी कहनी, अगर देखो जीव ही कहनी है ही कहना तो हमको आपा जीव ईश्वर ब्रह्म आपा क्या आखसूँ। अच्छा है कहने का क्या मतलब है, जेड़ा शरीर ते बैठा ही कहनी है ना। स्वप्न आया था ना, स्वप्न के अंदर यमदूत लेने आए तो क्या कहा था कि आपा है ही नहीं। उन्होंने पूछे थे ना पुण्य कर्म और पाप कर्म बता आपने, है ना। तब उन्होंने क्या बोला था, आपा है ही नहीं। जब आपा ही नहीं है तो मैं बताऊं कैसे। तब यमराज ने क्या कहा था कि इनको परम सुख होएगा क्योंकि ये अपने शरीर पे तो बैठे ही नहीं है ना। अब ऐसे जो शरीर पे बैठा ही नहीं है तो उसके लिए ये जीव ईश्वर ब्रह्म कहाँ है। जो बैठा है तई तैन अगर रस्सी पी कहनी आपको भ्रांति क्या थी से। अगर रस्सी पी है तई भ्रांति थी सकती है ना, वो भी मंद अंधकार के कारण। अगर फुल प्रकाश है फुल ज्ञान है गुलाबी कहनी है ना। अगर पूरा अंधकार है गुलाबी कहनी। और भ्रांति भी कितने तीन दी है मध्य में, है ना। आधा ज्ञान है आधा अधूरा ज्ञान है।
हाँ हूँ को भी देख दे खड़ूँ, अज्ञान को भी, ज्ञान विच भी प्रवेश है पर पक्का कहनी, पक्की दृढ़ता कहनी। सर्व रज्जु सर्पवत मिथ्या है, तिससे जो रहित है तिसको जीव ईश्वर ब्रह्म क्या कहीं, अवाच्य पद है, वहाँ हम कुछ कह नहीं सकते। ऋषभ देव ने कहा आपको अवाच्य पद जानना यह भी तो सूक्ष्म अहंकार है। ते तो वाणी चुप करवा देंगे भी मुँह तो कुछ शब्द कह नहीं कढ़ना, अगर तू मुँह तो एक शब्द भी कढ़ सी ना उते ही तो पकड़िया वैसी। अब उन्होंने कह दिया ना भी वो तो अवाच्य पद है, भी अवाच्य पद भी तो किਵੇਂ बोलता पी, एक की अपेक्षा से बोला जा रहा है ना, कहते हैं वहाँ पे तो वो भी नहीं है, ये भी सूक्ष्म अहंकार है। तीसरे समय अष्टावक्र आए और कहा हे राजन मन को वश कर, अहंकार और मन कहाँ है, कौन है जो मन को वश करे। अब राजा को कहा अष्टावक्र जी ने कि मन को वश कर। अब राजा कह रहे हैं मन कहाँ है, अहंकार कहाँ है जो मन को वश करे। राजा ने कहा हे अष्टावक्र तू कौन है, कहा मैं ब्रह्म हूँ। अष्टावक्र ने कहा मैं ब्रह्म हूँ। ऋषभ देव ने कहा ब्रह्म एक है कि अनेक है, जेड़ा हमदे वो आखदे मैं ब्रह्म। अब वो कहते हैं भी ब्रह्म एक है कि अनेक है। अष्टावक्र ने कहा तेरी बुद्धि हंसने योग्य है, जो ब्रह्म है तो एक अनेक क्या है, ब्रह्म में तो ब्रह्म में। अब देखो सूरज ऊपर, प्रतिबिंब नीचे, अनेक बाल्टियों में जल भर के रख दें हम, है ना, है तो एक, बिंब तो एक, प्रतिबिंब अनेक। अब हम क्या कहेंगे उतने ही सूरज हैं, क्या कहेंगे एक है ना। अब ऐसे ही वो ब्रह्म एक है। अब अष्टावक्र से पूछे ना भी तू कौन है, ना उन्होंने क्या आख्या मैं ब्रह्म, अपना नाम ही कहने का आख्या उन्होंने दसिया, है ना। तभी उन्होंने कहा भी जेड़ा हमदा वो आखदा मैं ब्रह्म। भी ब्रह्म एक के कि अनेक के। अब अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं, तेरी बुद्धि हंसने योग्य है, जो ब्रह्म है तो एक अनेक क्या, तू भी कह मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ। भाई तू भी आख दे, कोई घाटा कहनी, है ना, तेरे आखना कोई ब्रह्म छोटा कहना थी वैसे, है ना, वो पूर्ण था, पूर्ण ही रासे। ऋषभ देव ने कहा जब तक काम आदि पांचों का त्याग ना करे तब तक सुख नहीं पाता। देखो जब तक विषय रहेंगे ना तब तक ये अहंकार हम त्याग नहीं पाएंगे ना। विषय में फंसे पड़े हैं, विषय मतलब वो अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं मतलब इच्छा हमारी हो रही है, तभी तो अच्छे लगते हैं जब हमारी वासना हो उनमें। अब जब तक वासना है तो ये छूटेंगी नहीं ना। ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियों के विषय हो गए, कर्म इंद्रियों के विषय हो गए, इनका त्याग नहीं हो सकेगा। और जब तक त्याग नहीं है तो वो आनंद नहीं है। फिर अष्टावक्र ने कहा जब तू ही चैतन्य है तो 4 और 5 क्या। उन्होंने कहा ना 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां भी हैं, उनके विषय हैं, उनमें अगर जीव फंसा पड़ा है वो क्या आखते पे अष्टावक्र जी भी अरे भाई 4-5 भी तब लव ब्रह्म थी गए तेरे विच ना, तू ब्रह्म है ता तेरा क्या एक एक अंग आखसूँ भी क्या तू ब्रह्म किमें है। जब तू ब्रह्म है तो तेरे विच जरा सारा है वो भी ब्रह्म थी गया, है ना। अब खाली राजा की गोद में बच्चे का जाके बैठना ही काफ़ी है। सारी संपत्ति राजा दी हमको आपे मिलवे से अपना भी ना खाली इवें वनते होंदे विच बावना ही काफ़ी है। लता सारा ही ब्रह्म थी वैसे,
ऋषभ देव ने कहा रूप तेरा क्या है? कहा जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे तुरिया मेरा रूप है। तिनकी अपेक्षा से तुरिया है, मैं चैतन्य तुर्य से भी अतीत हूँ। पहले तो उन्होंने कहा कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसको हटाकर तुर्या पे लिया अपने आप को। तुर्यावस्था कौन सी होती है? असंग दृष्टा पे बैठ गया। अब साथ में ये भी कह दिया, कभी ये ना कह देना तुर्या भी तो उम्मीद थीगी, है ना, नाल दे नाल उन्होंने क्लियर भी कर दिता है। अब क्या कहा? उनकी अपेक्षा से, तिनकी अपेक्षा से तुर्या है, मैं चैतन्य तो तुर्य से भी अतीत हूँ, मुझ में गिनती नहीं है। दत्त ने कहा मैं चैतन्य देश काल वस्तु से अतीत हूँ। अब दत्त जी आ गए। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं तो सबसे अतीत हूँ, ना देश है, ना काल है, ना वस्तु है। अष्टावक्र ने कहा देश काल वस्तु किस में है? दत्त ने कहा स्वप्नवत देश काल वस्तु मुझ चैतन्य में कल्पित प्रतीत होते भी स्वप्न दृष्टावत मैं चैतन्य अद्वितीय हूँ। अब कहते हैं वो मेरे अंदर कल्पित है। अब कल्पित है, अब देखो कल्पित का क्या मतलब है? अब जैसे ये शरीर कल्पित है, ये संसार कल्पित है, ठीक है, संसार के सारे पदार्थ कल्पित हैं। इस कल्पना को भी मैं देख रहा हूँ, इसको भी देख रहा हूँ, अपने आप को भी जान रहा हूँ। कैसे? क्योंकि आधार पे हूँ तो ये सारी कल्पित हैं। अगर आधार से थोड़ा सा भी हटता हूँ तो इनकी टेंशन है। कल्पित जितने भी पदार्थ हैं, अब इसमें सारा घर परिवार आ गया, बच्चे आ गए, सारा कुछ आ गया, जो संबंध आ गए सारे, है ना, नहीं तो संबंधन की टेंशन नहीं बोला। पर जेंटे बुद्धि विच बासे ये सारा कल्पित है, कल्पित प्रतीत होते भी स्वप्न दृष्टावत, है ना, मैं देखने वाला, जैसे मैंने स्वप्न को देखा ऐसे मैंने इनको भी देखा। मैं चैतन्य अद्वितीय हूँ। कल्पित प्रपंच का मुझ चैतन्य अधिष्ठान के साथ क्या संबंध है? मेरे साथ उसका कोई संबंध नहीं है कल्पित का, तो मेरा किसके साथ संबंध है? अपने साथ। टाइम हो गया। अब ये तो आधार को भी काट दिया। ओम तम नमामि